दूध पीते ही या दूध की बनी चीजों को खाते ही पेट फूलता है, दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, लूज मोशन लगते हैं या वॉमिटिंग लगती है, तो आपको हो सकता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। इस वीडियो में हम लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में बात करेंगे कि ये आखिर क्यों होता है, कैसे कंट्रोल हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट है, क्यों, किस कारण से होता है, सिम्टम्स क्या है, कैसे बचाव कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो में मेरे साथ पूरा अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल जीवन धारा द लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो कि दूध केवल एक ड्रिंक नहीं होती है, ये हमारे बचपन की याद है। तो किस प्रकार आप या किन लोगों को दूध बिल्कुल छोड़ना है, किन को नहीं छोड़ना है, क्या मिथ हैं, इसके बारे में हम सब बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। देखिए, दूध में एक नेचुरल शुगर होती है लैक्टोज, जो दूध या दूध से बनी चीजें जैसे चीज, पनीर, आइसक्रीम, इनमें एक नेचुरल शुगर होती है जिसको लैक्टोज कहते हैं। जब कभी हम दूध या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो इस लैक्टोज को, जो आपकी नेचुरल शुगर है लैक्टोज, इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए लैक्टेज नामक एक एंजाइम होता है हमारे इंटेस्टाइन में, जो इसको तोड़कर ग्लूकोज या गैलेक्टोज में जाके चेंज करता है, जिससे शरीर ऊर्जा के लिए इसका उपयोग करता है। लेकिन किसी भी कारण से अगर ये बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिस वजह से लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसी कंडीशन को हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। अब बात आती है कि ये किस कारण से होता है। तो इसके कई सारे मल्टीपल कॉज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, जैसे कि गट डैमेज, जेनेटिक, टेम्परेरी डैमेज। तो गट डैमेज सबसे पहले आपको बताता हूँ। जेनेटिक, जो जेनेटिक होता है, या तो ये कई लोगों को बचपन से होता है, नहीं तो ये बचपन से जब एडल्ट एज में आते हैं तो नेचुरली ये धीरे धीरे कई लोगों में लैक्टेज एंजाइम बनना कम होने लगता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, आजकल इंडिया में ये कई लोगों को हो रहा है। गट डैमेज किसी भी इन्फेक्शन के कारण, आईबीएस या सीलियक डिजीज के कारण गट में इन्फेक्शन हो जाता है, वहां की वॉल डैमेज हो जाती है, जिस वजह से एंजाइम बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। वहीं टेम्परेरी कॉज जो होता है किसी ट्रॉमेटिक इंजरी, चोट लगने या फिर एक्यूट इन्फेक्शन के कारण कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए लैक्टोज बनना, जो लैक्टेज एंजाइम होता है वो बनना बंद हो जाता है। तो ये इसके कुछ मुख्य कारण हैं। कब आप पहचानेंगे कि आपको कहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, तो वो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसके विषय पे हम बात करते हैं कि ये सिम्टम्स आते ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, कुछ टेस्ट करवाएं। तो कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स या दूध पीते ही अगर आधे घंटे से 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच में ऐसे सिम्टम्स जैसे पेट फूलना, ब्लोटिंग होना, उल्टी जैसा लगना, लूज मोशन होना, क्रैम्प्स होना, घबराहट लगना या खाने को देखकर उसकी खाने की इच्छा न करना, दर्द महसूस होना पेट में, इस तरीके की चीजें होती हैं, तब आपको ये मानना चाहिए कि आपको ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तब आप सोचेंगे कि अब क्या करना है। तो इसके डायग्नोसिस के कुछ पॉइंट है कि डायग्नोस कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे ब्रीथ हाइड्रोजन टेस्ट, एलिमिनेशन टेस्ट और लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। आपको लैक्टोज या फिर दूध पिलाया जाके और उसके बाद उसका टेस्ट, शुगर टेस्ट करा जाएगा। वहीं हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट में क्या होता है कि लैक्टोज जब नहीं डाइजेस्ट होता है तब ये हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा पेट में बढ़ा देता है। जो ब्रीथ, जब आप सांस को फूंकते हैं उसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है जो डिटेक्ट होती है। वहीं एलिमिनेशन टेस्ट ऐसा होता है जो बहुत सरल टेस्ट है, आप इसे घर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर कभी भी दूध या दूध की बनी चीज़ों में समस्या होती है तब आप उसको कुछ समय के लिए स्टॉप कर दीजिए, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो अगर सॉर्ट आउट हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, तो समझिए कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है। अब बात आती है, ये सारी चीजें जब आपने जान ली, इसके टेस्ट के बारे में जान लिया, तब दिमाग में एक चीज आती होगी, क्या लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले को दूध हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है? तो मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को लैक्टेज एंजाइम थोड़ी मात्रा में बन रहा है तो इसके कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। आप लैक्टोज फ्री मिल्क ले सकते हैं, आप लैक्टेज के लिए सप्लीमेंट, एंजाइम सप्लीमेंट ले सकते हैं दूध पीने के बाद में, या फिर आप दही, चीज और पनीर का सेवन कर सकते हैं कम मात्रा में, क्योंकि इसमें लैक्टोज कम होता है। तो जिन लोगों को कम मात्रा में दूध पीने पर समस्या नहीं हो रही है ज्यादा, तो वो कम मात्रा में ले, और जिनको ज्यादा समस्या हो रही है तो वो एंजाइम का सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ मिथ हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस केवल बच्चों को होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़ों को भी होता है, अडल्ट को भी होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक एलर्जिकल बीमारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले को कभी दूध अब देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को कुछ मात्रा में अगर डाइजेशन हो रहा है तो, और नहीं तो वो इसका अल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसके विषय पे आपने खूब अच्छे से जान लिया होगा कि ये कोई शर्म की बीमारी नहीं, मैनेजेबल बीमारी है और इसकी कंडीशंस को मैनेज करा जा सकता है। तो मैं कहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक जरूरी चीज ये कि अगर आप किसी भी डिजीज, क्रोनिक डिजीज जैसे ओबेसिटी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर या अन्य किसी डिजीज से अगर आप काफी समय से परेशान हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन करके उसका समाधान पा सकते हैं। आप चाहें तो मेडिसिन मुझसे भी बनवा सकते हैं। आयुर्वेद का पूरा ट्रीटमेंट और पूरा कोर्स आपके लिए तैयार करके यहाँ से दिया जा सकता है और आप चाहें तो अपने पास से भी ले सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।